अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो एक नए ब्लॉग की करते हैं स्टार्टिंग और एज यूजुअल ब्लॉग हो रहा है स्टार्ट बच्चे को टेस्ट पे ले जाने से। तो भाई अभी जो चल रहा है लाइफ में वो दिखाना पड़ेगा, वरना तो फिर मैं ब्लॉग ही शूट नहीं करती, मेरा दिल ही नहीं होता। फिर सब कहते हैं ये दिखा रही है, भाई क्या दिखाऊं, यही सब चल रहा है, बच्चा बीमार है, यहाँ पर हूँ तो यही सब दिखाना पड़ रहा है। उठा तो अम्मी भी मेरे साथ जा रही हैं आज, क्योंकि भाई मेरे से संभाला नहीं गया था उस दिन, बहुत बुरा हाल कर रहा था ये, तो इसलिए आज अम्मी साथ चल रही हैं। और बाबू का सामान ले लेती हूँ। लो टावल ले लो। तो भाई जो लाइफ में होता है ना भाई वही दिखाना है। एक ने कमेंट करा भाई मेरे को ना ये बड़ा फेक लगती है। तो भाई फेक क्या है, बच्चा बीमार है, मैं अपने घर हूँ, उसमें क्या फेक है, सब कुछ तो रियल दिखा रही हूँ। मुझे भाई मिर्च मसाले वगैरह तो लगाने आते नहीं है, ऐसे वैसे जो है वो दिखा रही हूँ। तो भाई अब तो फिलहाल यही है, तो यही देखो। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे शुरू से देख रहे हैं, और वो उन्हें पता है कि मैं कैसी हूँ, वो जानते हैं कि मुझे कुछ फेक करना नहीं आता। तो बस अभी यही है, हम चल रहे हैं। तो भैया लेके आ गया गाड़ी, चलो मैं खोलती ना, खोल खोल गया। सुना बोल दो मामू चलो। और आज फिर मामू हु कराएंगे बाबू की, फिर मामू से लड़ेगा बाबू, है ना। आज नानी है कि हो कराने को। तो गाइस जो लास्ट टाइम जो परसों टेस्ट हुआ है, इतना गुस्सा कर रहा है, इतना गुस्सा कर रहा है मामू के ऊपर कि इस मामू ने मुझे हु कराई है, और मामी से शिकायतें कर रहा, मामा हु कराई है मेरी, और उसे ऐसे मारना मामा को, इतना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए थे सुबह के 9 बजे गगन पैथोलॉजी पर, और ये काफ़ी बड़ी लैब है, इसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं, हर चीज़ का अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो हमें जाना था बेबी के ब्लड टेस्ट के लिए, तो फिर हमने वो वाला डिपार्टमेंट पता करा, उन्होंने बताया कि वो फर्स्ट फ्लोर पर है। तो यहाँ पर हम बेबी को लेके आ गए थे, और अब बस भाई बहुत ख़तरनाक वाली सिचुएशन थी। इन्होंने कहा था कि बेबी को वही बंदा पकड़ेगा जो उसको टाइट करके पकड़ सके कि बच्चा फिसल ना जाए। तो भैया कहने लगा कि तुम दोनों रहने दो, तुम दोनों लेडीज़ हो, ये बहुत बुरी तरह रोता है, तो मैं ही पकड़ूंगा। तो फिर बस भैया ने इसे पकड़ लिया, और उसके बाद में हम लोगों को बाहर निकाल दिया था। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा स्टाफ था, काफ़ी पोलाइट था, बेबी के साथ में काफ़ी अच्छे से पहले ये लोग बातचीत कर रहे थे ताकि बेबी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। लेकिन फिर भी ना उस दिन इसका टेस्ट हुआ था, ये डर गया कि कुछ ना कुछ होगा, इसे समझ आ रहा था, तो ये घबराने लग गया था। और हमें बाहर निकाल के इन्होंने ये जो डोर था ये बंद कर दिया था। उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी कि अब रोएगा मेरा बेबी फिर से। तो अम्मी कहने लगी कि रो मत, बस अल्लाह से दुआ कर। तो यहाँ पर मैं और अम्मी हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की तस्बीह पढ़ रहे थे, और बाबू के पीछे से आवाज़ आ रही थी रोने की, बस ऐसे यही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला एक बार में आराम से निकल जाए। तकलीफ़ तो होती है, बच्चा है रोएगा भी, लेकिन फाइनली टेस्ट हो जाए, उस दिन की तरह ऐसा ना हो कि वेन ही ना मिले। तो बस यहाँ पर मैं और अम्मी बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे थे और अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि अल्लाह मेरे बाबू की वेन मिल जाए। तो जैसे ही फिर गेट ओपन हुआ तो कहा कि अल्लाह का शुक्र से हो गया टेस्ट, वेन मिल गई है बाबू की। हुआ हो गई, हुआ हो मेरे बाबू की। अल्लाह मारा, मामू ने मारा बेटा मेरा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, चलो चलो मेरा गुड्डा, हाँ ले ली, चलो चलो मेरा बेटा। और उन्होंने कहा था रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। तो बस फिर हम अपने घर वापस आ गए। किसने कराई बाबू? हु करा दी? ऐसे मारेगा, ऐसे मारेगा, किसने? मामा ने कराई थी, मामा ने। हाँ किसने कराई बाबू? तो गाइस कल लाई थी मोहम्मद की नानी मोहम्मद के लिए बहुत सारे कपड़े, क्योंकि जैसे भी सर्दी चली गई और जो पहले फुल स्लीव वाले कपड़े थे वो सब छोटे हो गए, तो इसकी नानी कई सारे जोड़ी कपड़े लेके आई थी रात को इसके लिए, लेकिन मैं ब्लॉग ही नहीं शूट कर पाई। एक तो मैं सुबह टेस्ट के लिए पहना के ले गई थी, और एक अभी ये रहे, और 3-4 जोड़ी अभी रखे हुए हैं। और अभी हम कर देते हैं बाबू को, क्योंकि सुबह तो ऐसे उठा के लेके गए थे तो नहलाया नहीं था, क्योंकि फिर बाहर जाते हैं ना डॉक्टर पे, तो आके नहला देना चाहिए बच्चों को, या वाइप कर देना चाहिए, कुछ भी कर दो। तो अभी तो मौसम गर्म है तो नहला देते हैं बाबू को। तो यहाँ पर मैंने बाबू के नए कपड़े निकाल लिए हैं,
और ये है रेड कलर के कपड़े, पहली बार फुल रेड पहनेगा मेरा बाबू। और ये निकाल दी है सैंडो, और ये रहा बाबू का डायपर। अभी बाबू को नन्ही करा देते हैं हम। तो मोहम्मद, आर यू रेडी? आर यू रेडी फॉर नन्ही? चलो। तो गाइस मैं सोच रही हूँ ना, आज अम्मी के लिए इफ्तार में मैं बना देती हूँ ब्रेड पकौड़े। और चलो दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से ब्रेड पकौड़े बनाती हूँ आप लोगों को। और अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो आप भी ट्राई कर लें। करते हैं रेसिपी स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए मैंने ये 250 ग्राम बेसन ले लिया है। इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा चौथाई से भी कम चम्मच सोडा, और इसके साथ में डाली है चौथाई चम्मच हल्दी और आधा चम्मच लाल मिर्ची, और साथ में डाला है थोड़ा सा गरम मसाला। ये हमने बैटर बनाना है इसका एक स्मूथ सा। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी करके डालेंगे, एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालेंगे, वरना जो बेसन में है ना लम्स पड़ जाते हैं और वो अच्छी तरह से फिटता नहीं है। और सोडा हम इसलिए डालते हैं कि सोडे से जो ब्रेड होता है वो अच्छे से फूल जाता है। और देखा होगा कि पहले घर में बनाते थे ना ब्रेड पकौड़े, उनमें ऑयल ऑयल सा हो जाता था, तो सोडे से वो चीज़ नहीं होती, बिल्कुल बाहर जैसे बहुत बढ़िया से फूले फूले से ब्रेड पकौड़े बनते हैं। और इस मिक्सचर को हमें अच्छी तरह से फेंट लेना है। आप हाथ से या बीटर से या विस्कर से किसी से भी फेंट सकते हैं, मैं तो हाथ से ही फेंट लेती हूँ। एक अच्छा सा स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाएगा। और फिर इसे हम साइड पे रख देंगे, थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देंगे इसे 15-20 मिनट के लिए। इतने हमने इसे रेस्ट पे रख दिया है। यहाँ पर हमारे आलू बॉईल हो गए हैं, इसे हमने मैश कर लेना है। और दूसरी साइड पे हमें एक पैन लेना है जिसमें हमने 2 चम्मच डाल दिया है ऑयल। इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे, हम आधा चम्मच के से भी कम डालेंगे, चौथाई चम्मच के करीब डालेंगे। और 1 चम्मच ये साबुत धनिया है, उसे हम हल्का सा कूट लेंगे कि उसके 2 टुकड़े हो जाएं, वो डाल देना है। अब हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे कि थोड़ा सा हल्का हल्का सा ब्राउनिश सा इसका कलर आ जाए। अब इसमें डालेंगे हम हरी मिर्ची। ये मैंने लिए 6-7 हरी मिर्ची, और थोड़ा सा 2 इंच का अदरक का टुकड़ा जिसे हमने ग्रेट कर लेना है या इमामदस्ते में कूट लेना है, वो आपकी मर्ज़ी। इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे, हिलाते हुए भूनेंगे, क्योंकि जो अदरक होती है वो नीचे लगने लगती है। और ध्यान रहे कि जले ना, हल्का हल्का सा गुलाबी हो ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जल जाए, फिर जले की स्मेल अच्छी नहीं आती। फिर इसके बाद हम इसमें ये अपना मैश किया हुआ आलू डाल देंगे। और आलू डालने के बाद हम इसे अच्छे से भून लेंगे पेस्ट को। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे, ध्यान रखना है, सिर्फ 2 चम्मच ऑयल डालना है। अब इसमें हम कुछ पाउडर मसाले डाल लेंगे, जिसमें डालना है हमें नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। यहाँ पर मैंने आधा चम्मच लिया है, और आधा चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा लाल मिर्ची लिया है, छोटी 1 चम्मच के करीब ली है। आधा चम्मच यहाँ पर लिया है मैंने आमचूर पाउडर, और आधा चम्मच लिया है चाट मसाला, और चौथाई चम्मच हमने डाला है गरम मसाला, और चौथाई चम्मच डाला है हमने पिसा हुआ ज़ीरा। और इन सबको अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि मसाला अच्छे से मिल जाए हर तरफ। और फिर ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया। इस हरे धनिया को डाल के भी हम इसे मिला लेंगे, ताकि पेस्ट में कहीं कम ज़्यादा कोई भी चीज़ ना हो, अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब आ गया हमारा पनीर। पनीर की हम पतली पतली स्लाइसेस काट लेंगे, क्योंकि हमें सारे ब्रेड्स में लगानी है, तो अपने हिसाब से काट लें कि सारे ब्रेड में आ जाए। यहाँ पर मैंने मंगवाया था 200 ग्राम पनीर। 200 ग्राम पनीर इनफ हो गया था हमारे सारे ब्रेड के लिए। और यहाँ पर साथ में भाभी भी आ गई थी, तो भाभी भी हेल्प कराने लगी थी ब्रेड को फिल कराने में। तो पहले हमने ये ब्रेड के ऊपर जो मसाला है वो हमने अच्छी तरह से फैला लिया था। और थोड़ा सा ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ही टेस्ट आता है उसमें। बहुत कम नहीं करना, बहुत ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा अच्छी सी क्वांटिटी हो। उसके ऊपर रखनी है हमने पनीर की स्लाइस, ऊपर से एक और ब्रेड की स्लाइस रखेंगे। इसे अच्छे से दबा देंगे। ब्रेड अच्छी क्वालिटी का लेना, क्योंकि ना फिर वो फटने लगता है। अच्छी क्वालिटी का ब्रेड होता है तो फिर वो फटता नहीं है, उससे बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैंने हार्वेस्ट का यूज़ करा था, मुझे हार्वेस्ट के अच्छे लगते हैं ब्रेड। और यहाँ पर देखो माशाल्लाह हमारी कितनी अच्छी सी हमने भर के फिलिंग अच्छी सी भरी है, और साथ में पनीर। ये हमारा एक ब्रेड रेडी हो चुका था। इसी तरह हमने फिर फटाफट सारे ब्रेड रेडी कर लिए थे। और इतने सही मतलब हमारे बने थे कि हमने बड़ा पैकेट ब्रेड का मंगवाया था। जितनी हमारी पिट्ठी थी उतना ही हमारा पनीर वनीर कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ हो गया था। तो यहाँ पर ननद भाभी की जोड़ी ने मिलके फटाफट ये सब काम कर लिया। और उसके बाद आई थी बारी ब्रेड को सेकने की। यहाँ पर हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। तेल बहुत ज़्यादा भी गरम नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी गरम नहीं होना चाहिए। और बैटर देख लो, इतना ना ज़्यादा मतलब कि गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला, इतना होना चाहिए कि ब्रेड पे अच्छे से चिपक जाए। और भाई इस काम से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि मैं कई बार जल चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने भाभी को बुला लिया। ये माशाल्लाह भाभी अच्छे से कर लेती हैं काम।
और भाभी ने बिस्मिल्लाह पढ़ के डाल दिया है हमारा पहला ब्रेड। तो गाइस देखो माशाल्लाह कितने बेहतरीन से एकदम परफेक्ट। ये उंगली तो छपेंगी क्योंकि पकड़ना ही तो पड़ता है ना, ऐसे ही पकड़ते हैं उनके पे भी छपती हैं, कहीं ना कहीं होती हैं। वो क्या करते हैं पूरा बड़ा पीस लेते हैं ना, फिर बाद में कट करते हैं, तो इसलिए उनके हर किसी पे नहीं दिखाई देती, वो पूरा एक सिंगल चौकोर बनाते हैं हलवाई। तो गाइस इतने ये तो सीखते रहेंगे। इधर हमारे ब्रेड पकौड़े ये भाभी सेक लेंगी। अब जो मेरा काम था वो हो गया और मैं लगा देती हूँ अभी फटाफट से दस्तरखान, क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं टाइम, और मैं ना थोड़ा सा लेट लगी थी बनाने के लिए क्योंकि मोहम्मद ना परेशान कर रहा था, सो नहीं रहा था। फिर मैं सोची यार बन ही जाएगा, अम्मी 2 दिन से कह रही है, 2 दिन से कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है, टल जा रहा है, फिर अच्छा नहीं लगता। अम्मी कहेंगी कि तन्नू आलसी हो गई है। ऐसे बात सही है, आलसी हो गई हूँ, काफी हद तक हो गई हूँ। तो अभी जल्दी से लगा लेते हैं दस्तरखान यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स देखो माशाल्लाह मोहम्मद की न्यू ड्रेस, और मोहम्मद कैसा लग रहा है, मैं खड़े करके दिखाओ मोहम्मद को। और ये है मोहम्मद की न्यू ड्रेस। तो मोहम्मद कैसे लग रहे हैं अपनी न्यू ड्रेस में, कमेंट्स में सब बताना मेरे शोना कैसे लग रहे हैं प्यारे बेटे। और अभी बिजी है ये इफ्तारी में, ये इफ्तार से पहले की इफ्तारी है ना बाबू, तरबूज अभी तो टाइम नहीं हुआ। इनकी नजरें इधर सामान पे रखी हैं, अभी भाभी ला रही हैं। तो फ्रेंड्स अम्मी कह रही है कि कट कर लो क्योंकि गरम गरम है, तो इफ्तार का टाइम होने वाला है तो थोड़े ठंडे हो जाएंगे, तो कट कर लेते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आय हाय अंदर से क्या बेहतरीन से निकल के आए हैं। ओफो ये क्या है कट, और अंदर से देखो ये माशाल्लाह पनीर वाले बढ़िया से बेहतरीन से हमारे पकौड़े रेडी हो चुके हैं। ये देखो ठीक है मोहम्मद, ठीक है। और गाइज मोहम्मद के पापा को तो मोहम्मद की ड्रेस बहुत ज्यादा पसंद आई। इसके पापा तो ओए होए खुशी के मारे उनके ठिकाने ही नहीं थे। मेरा गोलू कितना सुंदर लग रहा है माशाल्लाह। आज फर्स्ट टाइम मम्मी इसने रेड पहना है ना। नहीं, एक बार और भी पता है ना, वो वैसा रेड नहीं था, वो अजीब, हाँ वो तो थोड़ा अजीब सा कलर था। वो फर्स्ट क्राई से लेके आए थे, वो ड्रेस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी ना उसका कलर। ये अलग वाला रेड है, तरबूजी वाला ना, पहली तरबूज का कलर होता है सेम। दुआ करो सारे, इफ्तार का टाइम हो गया, जल्दी जल्दी दुआ करो। अब बहुत हो गई आपकी बातें सबकी। चलो भाई मोहम्मद बैठो। चलो मोहम्मद आप भी दुआ करो अल्लाह से, अपनी सेहत तंदुरुस्ती मांगो, पापा के नाना के सबकी रोजी में बरकत मांगो, मामा की। बोलो अल्लाह ताला मेरे पापा की रोजी में बरकत दे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ताला मेरे मामू की, नानू की, खालू की सबकी रोजी में बरकत दे। और जितने भी सब्सक्राइबर्स हमें देख रहे हैं, हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी भी सारी जायज तमन्नाओं को कबूल कर। मांगो मोहम्मद अल्लाह, और जिनके पास मेरे जैसा बाबू नहीं है उन्हें मेरे जैसा बाबू दे दे। अल्लाह मेरे पापा की रोजी में खूब बरकत दे। कैसा लगा अम्मी? बहुत अच्छा, बढ़िया लगा, बढ़िया फर्स्ट क्लास। जैसे गरवाल से लाते हैं वैसा ही ना टेस्ट एकदम। अरजान फूफो आपके लिए एक सरप्राइज लाई है। हैं? क्या सरप्राइज है? पहले ऐसे बोलो आई लव यू फूफो। अब मैं आपसे कभी लड़ाई नहीं करूंगा, कभी लड़ाई नहीं करूंगा ना। ओके, अब हमारा ऊपर का सामान नीचे तो नहीं लेके जाओगे? नहीं लेके जाओगे। गाइस ये बच्चा ऐसा है ना कि ये नीचे से अगर कोई सामान इससे मंगवा लो ना, नीचे का कोई भी सामान, एग्जाम्पल फॉर ना मैं नीचे का वाइफर लेके आ गई थी ऊपर, तो भाई ये फटाफट से उठा के ले गया। मैं बेलन लेके आ गई थी रोटी बनाने के लिए नीचे से, तो भाई ये ना नीचे लेके भाग गया, कह रहा है ये हमारा बेलन है। तो गाइज आप कमेंट्स में बताओ कि हमें अरजान को अच्छा सा सरप्राइज देना चाहिए या नहीं है। लेकिन बहुत गंदा बच्चा हो गया आजकल, हर चीज भाई किसी चीज को नीचे के ऊपर देखता है ना फटाफट लेके भाग जाता है, और हमारी सारी चीज इनको चाहिए। तो गाइज अभी हम इसको सरप्राइज देते हैं। हमने रखी हुई है फ्रीजर में यहाँ पर ये, और ये अरजान की है फेवरेट चीज। तो अभी देखते हैं वो कैसा फील करते हैं। आईज क्लोज करो, आईज क्लोज, पहले आईज क्लोज करो। कर लिया? काउंट, हाथ आगे करो, दोनों हाथ, 1 2 and 3। सरप्राइज, इधर देखो कैसा लगा सरप्राइज, इधर से बताओ। अच्छा लगा, थैंक यू तो बोलो। पूछी करो फुप्पो की। अच्छा मैं भी तो करूंगी पूछी। वाह बहुत बड़ी वाली लाई हूँ मैं तो।
बच गई, अभी टूट जाती मेरे बेटे की खाल। और ये भी उनकी आइसक्रीम देख के नियत खराब कर रहे हैं, आपको नहीं मिलने वाली। पकड़ ले। भाग तो रहा है उसके पीछे, अरजान के पीछे खाने के लिए। 2 hours later. तुम्हारे लिए पेपर लायो। क्या लेके आयो बेटा? आग बंद करो। आंख बंद करूं? ठीक है, लो मैंने आंख बंद कर ली। माशाल्लाह। आप मेरे लिए लेके आए हो? सच्ची? क्या है ये? ये कुछ ये रस भरी। ऐसे बड़ी रस भरी है। किसने दी थी आपको? पापा ने हैं? पापा ने दी थी। और आप मेरे लिए ले आए? और ये भी दी थी। मैं तेरे लिए दी। अरे वाह, और ये भी दिया था। ये भी दिया था। खाई थी। कैसी लगी थी आपको? अच्छी लगी थी सुबह, अच्छी लगी। अच्छी लग रही थी सुबह। और ये भी आ गए। आपको क्या चाहिए बेटा? ये भी आए बड़ा खुश होते होते। हाँ, आपको क्या चाहिए? वो चाहिए। ओ क्लैपिंग क्लैपिंग, चीची आ गई। अरे मेरा मोहम्मद भी तो खाएगा भैया, मेरे मोहम्मद को मत रोको भैया, मेरा बेटा भी खाएगा। ये पके हुए हैं। मोहम्मद ने पहली बार खाई रस भरी। आय हाय, अल्लाह आय का हाय। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा मुंह बना रहा है। तेरा शुक्र है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इतना प्यार और सपोर्ट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई, दिल से खुशी हुई कि आप लोगों को मेरी परवाह है, आप लोग मेरी परेशानियों को भी समझते हो, मेरी खुशी में मेरी परेशानी में हर वक्त मेरे लिए दुआ करते हो। और मेरे भी दिल से आप सब लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह जिसकी जो परेशानी है वो दूर कर दे, और मेरी भी, और सब लोगों को, तमाम लोगों को खुश और आबाद रखे। अल्लाह इस रमज़ान सबकी हर दिल की जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमाए। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।